सुंदर होता है मन अति सुंदर। डॉक्टर, फिर माँ जी ऐसे बच्चों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? ऐसे केसेस में पेशेंट्स को शॉक थेरेपी देनी पड़ती है जिससे कि उनका ब्रेन वापस से एक्टिव हो जाए पहले की तरह से। जी तो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। अगर वो मेंटल पेशेंट हैं तो उनको ठीक करने का सिर्फ यही एक तरीका है। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ मशीन लेके चल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी फैमिली को मनाना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप अभी हमारे साथ चलिए। देखिए अभी मेरे कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, मशीन में आपके घर पे भिजवा देता हूँ। मैं कुछ देर बाद आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है। अगर यही शॉक थेरेपी वाला तरीका है माँ जी को ठीक करने का, तो फिर हमें ये कदम उठाना ही होगा। राधिका कहीं गई है क्या? काफी देर से नजर नहीं आ रही। दिव्यम, कहीं राधिका तुझसे नाराज होकर तो नहीं गई? नहीं, कल तूने राधिका को इतना सुना दिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखा ना आपने गोलू भैया, उसकी हरकतें। कल उसकी वजह से डॉक्टर बुलाना पड़ा था हमें माँ के लिए। अब इतनी लापरवाहियां बढ़ गई है उसकी कि क्या करूं मैं, चुप भी तो नहीं रह सकता ना। मैं करता हूँ उसको कॉल। आइए आइए, आप लोग यहाँ आइए। इसे यहाँ पे रख दीजिए। राधिका, क्या है ये सब? कौन है ये लोग और क्या नया करने वाली हो अब तुम ये? रफीम जी, हम आपको सब बताएंगे, पहले आप हमें ये बताइए कि माँ जी कहाँ है। देवरानी जी, चाची सास जी तो खेल रही हैं बच्चों के साथ। रफीम जी प्लीज नाराज होने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए और हमारा साथ दीजिए। ये मशीन हमने माँ जी के लिए मंगाई है। लेकिन राधिका बेटा, ये सब है क्या? पापा जी, ये शॉक थेरेपी मशीन है। क्या कहा तुमने? शॉक थेरेपी की मशीन? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप दोनों इसे उठाओ और लेकर जाओ इसे यहाँ से, वरना फेंक दूंगा मैं इसे। रफीम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। एक बार हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने दूसरे डॉक्टर से बात की है। लेकिन मुझसे बात की तुमने? तुम्हें बार बार समझाने के बावजूद तुम समझ क्यों नहीं रही राधिका कि मेरी माँ से दूर रहो? उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और काली पट्टी बांधी थी ना मैंने तुम्हें, इसे तुम इतनी जल्दी भूल गई? रफीम जी, हम भी बस यही चाहते हैं कि माँ जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे ठीक करना चाहती हो तुम माँ को शॉक थेरेपी देकर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है कि मेरी माँ पागल है जो बिना किसी से कुछ भी पूछे तुम ये शॉक थेरेपी की मशीन लेकर आई हो घर पे? रफीम जी, हम मानते हैं कि माँ जी पागल नहीं है, लेकिन दिमागी रूप से बीमार जरूर है वो। हाँ, तो उन्हें ठीक करने के लिए चल रही है ना दवाइयाँ। और तुम्हें पता भी है राधिका, ये ट्रीटमेंट में कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, और मैं किसी भी कीमत पर इस मशीन को माँ के आस पास भी नहीं आने दूंगा। दिव्यम जी, अरे दिव्यम, दिव्य बेटा, ये रुक जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, इसे यहाँ पे रख दीजिए। दिव्यम जी, हम जानते हैं हमारी सच्चे मन से की गई बहुत सारी कोशिशों के बाद आप माँ जी की तबीयत को लेकर हम पर भरोसा नहीं करते हैं, पर आप खुद क्या कर रहे हैं? उन्हें बेटा बेटा कहकर उनके साथ खेल रहे हैं। उनकी तबीयत को ठीक करने की बजाय आप उन्हें इसी रूप में देखने की आदत डाल रहे हैं। दिव्यम जी, आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर माँ जी आपकी बेटी बनी रहे और आप उनके पिता? दादी, पापा जी, हम कितने समय से माँ जी का इलाज दवाइयों से करा रहे, लेकिन उनकी हालत में जरा सा भी सुधार नहीं। और इस मशीन से माँ जी ठीक हो सकती है। एक बार आजमाने में हर्ज क्या है? लेकिन मैं उन्हें ऐसा दर्द कैसे दे दूं? मैं नहीं देख सकता उन्हें दर्द। दिव्यम जी, अपनों को दर्द कोई नहीं देना चाहता, लेकिन कभी कभी हालातों से मजबूर होकर हमें अपनों की भलाई के लिए कठोर बनना पड़ता है।
हमने बहुत बड़े दिमागी डॉक्टर से राय ली। उनके हिसाब से माँ जी को ठीक करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। मैं नहीं मानता। और भी तरीके हैं ना ट्रीटमेंट करने के। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो सकती है। रिम जी, हम मानते हैं कई सारे बहुत ट्रीटमेंट, लेकिन माँ जी को ठीक करने में उनसे सालों लग जाएंगे, जबकि इस मशीन के जरिए माँ जी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। रिम जी प्लीज एक बार उनके दर्द से ज्यादा उनके अच्छे और बुरे के बारे में सोच कर देखिए। क्या आप नहीं चाहते कि माँ जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए? धीरम बेटा, मुझे भी लगता है राधिका बिल्कुल सही कह रही है। अगर ऐसा करने से सुजाता की सेहत में सुधार हो सकता है तो हर्ज ही क्या है। हाँ बेटा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पापा। सोचिए मत, बस हाँ कह दीजिए। देखिए, मुश्किल से 5 से 10 मिनट ये ट्रीटमेंट होगा, पर इसका रिजल्ट आपको तुरंत नजर आएगा। आप हैं कौन? धर्म जी, ये वही प्रसिद्ध डॉक्टर है जिनके बारे में हम आप सबको बता रहे थे, डॉक्टर तिवारी। कुछ दिनों के लिए इन्होंने कानपुर में अपना कैंप लगाया, वहीं पर हम इनसे मिले थे। धर्म जी प्लीज, इनके हिसाब से माँ जी इस ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इन्होंने कई सारे दिमागी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर तिवारी, अरे इनके बारे में तो मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था। देखिए, इस इलाज से इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपकी माँ जी जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी, लेकिन 90% चांसेस हैं कि पहले से बेहतर हो जाए, और 90% चांसेस बुरा नहीं है। हाँ धर्म जी प्लीज मान जाइए। आप खुद ही सोचिए, माँ जी जिंदगी के सुनहरे सफर को एक बुरे तजुर्बे की तरीके जी रही, जिसका उन्हें एहसास भी नहीं है। लेकिन हम परिवार वालों को तो है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि उनकी बेहतरी के लिए हम उनका इलाज करवाएं? बेटा डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो ये करने में हर्ज क्या है? हाँ दिव्य बेटा, मान जाओ ना। अगर आप सब लोग कह रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। आप पेशेंट को बुलाइए। डॉक्टर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये ट्रीटमेंट प्लीज कल कीजिएगा, आज नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी माँ को इस ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर करूँ। बस आज की रात उन्हें सुकून की नींद देना चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। इट्स ओके मिस्टर बंसल, हम ये ट्रीटमेंट कल कर लेंगे। मैं टाइम आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये मशीन यहीं छोड़े जा रहा हूँ। जी चलिए डॉक्टर। थैंक यू। पापा 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 पापा, ये डॉक्टर अंकल कौन है? ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो डॉक्टर सबका चेकअप करने के लिए आए थे, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है ना, तो कल करेंगे। आप भी चलो, सो जाओ, सब लोग को गुड नाइट बोलो। कम चलो चलो। गुड नाइट सबको। गुड गुड। तो छुपा रहे हैं ये लोग। वो डॉक्टर आखिर था और राधिका उसके साथ क्यों थी? ये क्या है? पापा पापा, ये बॉक्स क्या है? क्या ये कोई नया खिलौना है? हाँ नहीं बेटा, ये आपके लिए नहीं है, ये बड़ों का खिलौना है, लेकिन कल ना आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अब चलो, रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ गुड गर्ल की तरह। कम चलो चलो। ओके पापा। चलो। रोज सुबह दादी रात को बचा कर रखी 1 या 2 रोटी खिलाकर स्कूल भेज देती थी।
दिव्यम जी, वो डॉक्टर ने ना 11 बजे का समय दिया है। दिव्यम जी, माँ जी सो गई हैं, आप भी थोड़ी देर के लिए सो जाइए। कल हम सबके लिए बहुत मुश्किल दिन है। कल क्या होने वाला है 11 बजे? ये तो हम ऐसे खुसर करके बात कर रहे थे, ऐसा लगा जैसे हमारे बारे में कुछ बात कर रहे थे। इससे पहले कि देर हो जाए हमें पता लगाना होगा। ये 11 बजे राज वाली गुत्थी हमें सुलझानी ही होगी। ये जो कुछ भी है वो उस डॉक्टर से जुड़ा है, पर वो है क्या? इसमें क्या है? जब डॉक्टर आया था तब ये चीज हॉल में थी, अब यहाँ ऐसा क्या जरूरी है इसमें? माँ जी, आप यहाँ? क्या हो गया माँ? पापा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। अरे बहुत अच्छा किया बेटा कि आप आ गए। अब ना पापा आपको बहुत ही अच्छी मजेदार और एकदम बहादुरी वाली कहानियां सुनाएंगे, फिर आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। ओके पापा। चलो कोई बात। सब रेडी है, आप पेशेंट को ले आइए। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं चेक करूं कि कितनी जोर से शॉक लगने वाला है। दिव्यम, कैसे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? हाँ दिव्यम बेटा, कैसी बातें कर रहा है? और आपको ये बेवकूफी लगती है तो बेवकूफी से, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी माँ को कितनी तकलीफ होने वाली है। डॉक्टर साहब, अब मशीन शुरू कीजिए। दिव्यम जी, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना दर्द होता है तो ये दर्द हम बर्दाश्त करेंगे, आप नहीं। राधिका, ये क्या बकवास कर रही हो? ये कोई खिलौना नहीं जो आप लोग इससे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये अगर किसी मानसिक रोगी को ठीक कर सकता है तो किसी ठीक इंसान को मानसिक रोगी भी बना सकता है। सुना? सो प्लीज भरोसा रखिए। हम आपके हालात समझ सकते हैं, पर भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब जाके माँ जी को ले आइए। ठीक है।
11 बजने को आ गए। पता नहीं उस गोलमुखी ने हमारे मुन्ना को क्या पट्टी पढ़ाई थी, और वो मशीन किस चीज की थी हम उसे अच्छे से देख नहीं पाए, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि वो हमारे लिए हो। बेटा बेटा। हाँ पापा। बेटा चलो अब नीचे चलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया चीज आई है, आपको देखकर बहुत मजा आएगा। कैसा मजा आएगा पापा? हम अम्यूजमेंट पार्क में जब झूले में बैठते हैं तो कितना मजा आता है, वैसा मजा आएगा। मुन्ना की आंखें नम क्यों है? आखिर वो मशीन है क्या? चलो। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं जाना, मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। डर क्यों लग रहा है बेटा? पापा है ना आपके साथ, और आप तो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो ये हम यहीं रख दें। गुड गर्ल, गुड गर्ल हो गई स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी गुड। पापा पापा वो झूला कहाँ है? ये तो बिजली के झटके देकर इलाज करने वाली मशीन। हे भगवान, इसका मतलब ये लोग हमें बिजली के झटके देने वाले हैं। ये सब क्या है? इतना बड़ा खिलौना? पापा ये सब क्या है? बेटा आप कल जब हमारे कमरे में आए थे, आपने जो देखा था ना, ये वही खिलौना। आ जाओ पापा आपको दिखाते हैं ये खिलौना। चलो चलो। गुड गर्ल। हे भगवान, हमारा मुन्ना हमें करंट लगवाना चाहता हो ना हो, ये जरूर इस फूल गोभी के दिमाग की उपज है। कली बच्चे स्कूल से अपने रेगुलर टाइम पे आएंगे ना। हाँ। देखो चाची को शौक लगेगा, और ये सब अगर बच्चे देखेंगे ना फिर गलत असर होगा। गोलू जी, बच्चों की छुट्टी 2 बजे होती है, अभी 3 घंटे बाकी हैं। नहीं पापा। बेटा बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, कोई नहीं करना, थोड़ी देर। वेरी गुड। नहीं नहीं पापा, ये गंदा खिलौना, मुझे इसे नहीं खेलना, इसे मेरे हाथ बांध दे, नहीं खेलना पापा। बेटा अब पापा है ना यहीं आपके साथ में, और ये खिलौना एक बार तो हमें इस्तेमाल करना होगा ना, वरना खिलौने को बुरा लग जाएगा। और ये देखो, ये ना डॉक्टर अंकल आपके साथ डॉक्टर खेलेंगे, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलो चलो। हे भगवान, शॉक ट्रीटमेंट के बाद तो हम सोचने समझने की शक्ति भी खो देंगे। नहीं नहीं पापा, ये डॉक्टर अंकल भी बहुत गंदे हैं, मुझे ये खेल नहीं खेलना है। पापा जी आप प्लीज माँ जी को समझाइए ना। बेटा डरने वाली क्या बात है? जैसे खिलौनों से खेलते हो, ये वैसी ये भी एक खिलौना है, कुछ नहीं होगा। एक काम करो, 5 मिनट के लिए इसे अपने सर पे लगाने दो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उतार देना। हाँ हाँ हाँ। मुन्ना के पापा तो चाहते ही हैं कि हमें करंट लगे और हम मर जाए। अरे कभी प्यार किया होता तो परवाह होती ना, लेकिन हम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। पर अब क्या करें? नहीं खेलना, ये खिलौना गंदा खिलौना है, हटाओ हटाओ, सब हटाओ।
एक सेकंड माँ जी शांत हो जाइए बेटा। तफीम जी आप माँ जी को समझाइए ना, इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रही है, लेकिन आप समझाएंगे तो जरूर मानेंगे। हम ये सब उनकी भलाई के लिए करें, प्लीज समझाइए उन्हें। बेटा बेटा शांत हो जाओ। जब ये खिलौना शुरू होगा तो पापा यही होंगे ना आपके साथ में, और आप तो पापा की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। पापा प्यार करते ना आपसे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। गुड गर्ल हो ना? चल करने दो सब लोग को। हाँ ओके पापा। गुड गर्ल। लेकिन मुझे ना डर की वजह से सुसु आ गई है, मुझे बाथरूम जाना है। हाँ बेटा, चलो। हम माँ जी को देख कर आते हैं। ये कैसी मुसीबत आ गई है। जब तक वो डॉक्टर और वो मशीन घर से बाहर नहीं चली जाती, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। माँ जी बेटा हो गया तो प्लीज बाहर आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बालून आंटी, मैं बाहर नहीं आऊंगी जब तक वो खिलौना और वो डॉक्टर घर से चले नहीं जाते। मैं बाहर नहीं आऊंगी। बेटा देखो ऐसे जिद नहीं करते, बाहर आ जाओ प्लीज। नहीं गंदी आंटी, आप चली जाओ यहाँ से, मैं बाहर नहीं आऊंगी। माँ जी तो बच्ची है, फिर उनको इस मशीन के बारे में कैसे पता कि बड़ों की तरह मशीन को देखकर इतना डर क्यों रही है? चलो जाके चेक करके आओ। राधिका, क्या हुआ? माँ अब तक बाहर नहीं आई क्या? नहीं तफीम जी देखिए ना, माँ जी तो बाहर आने से इनकार कर रही है। एक बार आप कोशिश कीजिए ना प्लीज। रुको, मैं बात करता हूँ उनसे। बेटा बाहर आ जाइए, अच्छे बच्चे ऐसे जिद नहीं करते ना। अब गुड गर्ल हो ना। नहीं पापा, मैं बाहर नहीं आऊंगी। पहले वो डॉक्टर को बोलो कि वो खिलौना घर से बाहर करे, और वो डॉक्टर को भी बाहर करो, वरना मैं बाहर नहीं आऊंगी। बस हो क्या राधिका, मुझसे ना अब माँ की हालत देखी नहीं जा रही है, कितनी डरी हुई है। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ सबसे कि मशीन लेकर जाऊँ, उस डॉक्टर को भी वापस भेजता हूँ। तफीम जी अभी क्या? अब इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। तफीम जी दिव्या बेटा, सुजाता कहाँ है? अच्छा, आप सब लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है? तफीम जी आपने सच में डॉक्टर को माँ जी के इलाज के लिए मना कर दिया? मैंने वही किया जो माँ के लिए सही है।